के केस में कैसे फंसाया जा सकता है, हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी के शरीर पर चोट के झूठे निशान कैसे बनाए जाते हैं, पत्नी की पिटाई का झूठा सर्टिफिकेट कहां से और कैसे मिलता है। इंडिया टीवी की 2 जाबाज रिपोर्टर्स ने छुपे कैमरे की मदद से इस रैकेट का पर्दाफाश किया। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे हमारी संवाददाता भूमिका शर्मा ने डॉक्टर से अपने शरीर पर पिटाई के झूठे निशान बनवाए। उनके साथ जया सिन्हा ने अपने कुलीग को फंसाने के लिए झूठे निशान बनवाए। डॉक्टर से इन दोनों को पिटाई के झूठे सर्टिफिकेट इशू किए। हमने आपको दिखाया पकड़े जाने के बाद डॉक्टर्स और उनके साथियों ने क्या कहा। डॉक्टर थोड़े से पैसे में जो सर्टिफिकेट देते हैं वो किसी भी पति को जेल भिजवाने के लिए काफी है, किसी भी परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने के लिए काफी है। भूमिका शर्मा और जया सिन्हा दोनों इस वक्त हमारे साथ में हैं जिन्होंने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। भूमिका, क्या डॉक्टर्स ने सिर्फ सर्टिफिकेट दिया या फिर उन्होंने और भी तरीके बताए पतियों को फंसाने के? जी राजा जी, पहले तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया। जब सर्टिफिकेट लेके मैं बाहर आई तो जो मेरे साथ टाउट थे उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ चलता हूँ एफआईआर करवाने। पर मैंने बोल दिया कि मैं खुद चली जाऊंगी। फिर 2-3 दिन उनके लगातार फोन आते रहे, मैंने अटेंड नहीं किए। पर जब मैंने उनका फोन उठाया तो उनमें से एक पूछ रहा था कि तुमने एफआईआर करवाई कि नहीं। जब मैंने उसे बहाना बना दिया कि मैं एफआईआर नहीं करवा पाई तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, पुलिस में मेरी पहचान है, मैं आपकी पक्की एफआईआर बनवा दूंगा। और अगर एफआईआर नहीं भी करवानी तो आप मुझे बताइए, मैं आपके पति को उठवा देता हूँ, पिटवा देता हूँ, हाथ पांव तोड़वा देता हूँ, जो भी आप चाहेंगी वो हो जाएगा। पर हाँ, इसके लिए भी उसने कहा है कि जो जो आप काम करवाएंगी उसके लिए आपको अलग से और पैसे देना पड़ेंगे। यानी अगर आप थोड़े से पैसे और देने को तैयार हो जाए तो अगर किसी लड़की का कोई पति हो उसे उठवाया जा सकता है, पिटवाया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है। हाँ राजा जी, अगर मुझे कोई मेरा पति थोड़ा भी परेशान करेगा तो मुझे अब तरीके पता है कि कैसे कैसे लोगों को पति को धमकियां देने हैं। जया, आपसे जब उन्होंने बात की, जब उन्होंने कहा कि आप किस तरह से बलात्कार का झूठा केस बना सकती है, तो उन्होंने आपको क्या क्या तरीके बताए? क्या उन्होंने ये बताया कि अदालत में जब ये केस जाएगा तो किसी तरह का सपोर्ट वो लोग करेंगे? जी राजा जी, ये काफी शॉकिंग था क्योंकि 498 के केस का तो दुरुपयोग होता ही रहा है, बट रेप, अटेम्प्ट टू रेप का जैसे सीरियस मामले के लिए भी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट बना के दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस जब भी एफआईआर करती है तो वो खुद ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करवाती है। पुलिस का बंदा कांस्टेबल आता है हॉस्पिटल और वो सर्टिफिकेट बनाता है। लेकिन जो उन्होंने मुझे चोटें दी है वो इतनी पुख्ता है और इतनी स्ट्रांग है कि पुलिस वालों को बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि इस तरह से वो मेरा केस रजिस्टर कर लेंगे। और सिर्फ इस केस रजिस्टर करने से ही वो बंदा इतना डर जाएगा, मेरा कलीग इतना डर जाएगा कि मेरे को आगे कोई परेशानी नहीं होगी और मैं किसी को भी इस तरह से फंसा सकती हूँ। क्या ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कानून में किस तरह की चोटों की जरूरत होती है, किस तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, किस तरह की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए? जी यकीनन राजा जी, इनको कानून का पूरा ज्ञान है कि किस तरह की चोटें चाहिए जब आपको अटेम्प्ट टू रेप या जबरदस्ती का केस किसी पे लगाना है, किसी पे जबरदस्ती का चार्ज लगाना है। मुझे नाज ने कहा था कि आप इस तरह से आप जाके पुलिस को बताना कि आप जब रात को जब वो आप ऑफिस से वापस आ रही थी तो उसने आपको गाड़ी में खींचा, आपसे जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और इसलिए हम आपके गर्दन पे, आपके हाथ पे निशान बनाएंगे, आप किसिंग मार्क्स और बना लीजिएगा जिससे कि आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है। भूमिका, जब आपने इनसे सर्टिफिकेट बनवाया डॉक्टर से तो डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी? किस तरह का केस आप बना सकती है अपने पति पर और किस तरह से फंसा सकती है? डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम शाम 6 बजे की चोटें बताना, क्योंकि जैसी मैंने चोटें लगाई हैं उससे पूरा कलर और जो चोट के निशान है वो शाम 6 बजे के हैं। तुम इधर से सीधे एफआईआर करवाने जाना और एफआईआर में ये बोलना कि मैं मायके वापस आ रही थी और रास्ते में मेरे पति ने मुझे गुंडों से पिटवाया और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे टाउट साहब की मदद करेंगे। मतलब न सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देते, आपको पूरी की पूरी स्टोरी बता देते हैं कि किस तरह की स्टोरी आपको पुलिस को बतानी है, एफआईआर में क्या लिखवाना है। हाँ, और ये बोलते हैं कि आप अगर कोई आपसे पूछता है तो आप ये बोलिए कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से आपके ऊपर अटैक किया गया है और जो गले पे आपके निशान बनाए गए हैं वो एक पेने नाइफ के निशान है। तो आप ये बोलिएगा कि एक आदमी ने आपके ऊपर चाकू से हमला किया था जिसके कारण गले पे निशान बने हैं और आप अपने पति के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल सकती है। भूमिका, जब इनसे आपने बात की, इन लोगों को क्या जरा भी इस बात का खौफ नहीं है कि वो पकड़े जा सकते हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं? नहीं रजत जी, इस बात का तो बहुत ध्यान रखते हैं।
जब मैंने लगातार 2 बार उन्हें अपने मोबाइल से फोन लगाया तो नाज ने मुझे बोल दिया कि अगले बार तुम मुझे मोबाइल से फोन मत लगाना, और अगर तुम मोबाइल से फोन लगाओगे तो मैं तुम्हारा फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। उसने सीधे सीधे मुझे ये बोला कि अगले बार जब भी आपको मुझसे बात करनी हो तो जाके पीसीओ से फोन लगाना या मुझे एक मिस कॉल दे देना, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। क्योंकि वो ये कह रही थी कि अगर आपके पति, आपने अगर केस किया तो आपका जो पति का वकील होगा वो आपके मोबाइल रिकॉर्ड्स का ध्यान रखेगा और उसमें हम दोनों पकड़े जाएंगे। और जय, आपका क्या अनुभव रहा? क्या जब इन डॉक्टर से आपसे बात की, उनके कंपाउंडर ने आपसे बात की, उनके जो सपोर्ट स्टाफ है उसने आपसे बात की, क्या आपको लगा कि कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट है या फिर ये इंडिविजुअल्स है जो काम करते हैं? जी नहीं रजत जी, बहुत बड़ा रैकेट है, पर मेरे साथ ये फायदा हुआ कि भूमिका के केस के होने के बाद 10,000 रुपए मिलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था, उनका लालच काफी बढ़ गया था। तो मेरे मामले में वो थोड़े से कूल नजर आ रहे थे, थोड़े से आराम से नजर आ रहे थे। मेरे साथ आराम से बैठ के, हमें किसी अंधेरे कमरे में ले जाके आराम से डॉक्टर ने मुझसे बैठ के बातें की थी, देखो इस पंगे में मत पड़ो, इस तरह की हरकतें मत करो। जब मैंने कहा कि नहीं मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, क्या आप बनवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बनवा सकते हैं, जो चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो काफी आराम से थे। हाँ, जब सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्होंने मुझे हिदायत जरूर दी कि जया अब आप यहां से बाहर जा रही हैं, इसके बाद आपको इस जगह का जिक्र नहीं करना है, हम लोगों का जिक्र नहीं करना है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, आप जो चाहती थी वो हो गया है, अब आप जाइए अपने कलीग के से बदला लीजिए और उसको अटेम्प्ट टू रेप में, जबरदस्ती के केस में फंसवाइए। और जय, जब उन्होंने पुलिस को देखा वहां पर, जैसे ही सर्टिफिकेट दिया, आपके साथ में पुलिस ने वो तस्वीरें देखी, पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया, तब कैसे रिएक्ट किया? पुलिस को देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हम जब निकल रहे थे तो हमसे यही बात बोल रहे थे कि आप मैरिड हैं, हमने आपकी कितनी हेल्प की, देखिए अब आप आगे भी जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आइए, हमसे बात कीजिए, हमें जो भी सर्टिफिकेट बनाना हो हम बना देंगे। पर पुलिस को देखते ही उनके होश उड़ गए और उन्हें वो हमसे इस तरह से हमें देखने लगे कि अरे अभी तो आप इतनी ज्यादा हमसे विश्वास की तरह से बातें कर रही थी। और अब वो काफी दुखी हो गए, अपने बीवी बच्चों का हमें वास्ता देने लगे कि आपने एक परिवार वाले इंसान को फंसा दिया, हम तो आपकी मदद करना चाह रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया, इस तरह की बातें हमसे करने लगे। भूमिका, मैंने सुना आपको इन डॉक्टर से बात करते हुए, क्या आपने उस वक्त इन डॉक्टर से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने सर्टिफिकेट बनाया तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से मुझे बोला कि बेटा मुझे तुम्हें मना किया था कि ये सर्टिफिकेट मत बनवाओ। मैंने बोला आपने मुझे ये मना किया था कि रेप के सर्टिफिकेट अगर मैं जया के लिए बनवाती हूँ तो समाज में उसका नाम खराब होगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ गलत सर्टिफिकेट है। मैंने बोला गलत तो आपको बनाना नहीं चाहिए। तो मुझे बोलता हाँ ये मुझसे गलती हो गई, और बाद में मुझे वास्ता देने लगा कि आपने एक गृहस्थी वाले आदमी को फंसा दिया। मैंने बोला आपको ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। तो बोलता मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने ये काम कर दिया। रजत जी, लेकिन आप दोनों को ये पूरा यकीन है कि इन लोगों ने अपने पूरे होशो हवास में पैसे का फायदा उठाने के लिए ही ये काम किया? जी बिल्कुल राजेश जी, पूरे होशोवास में पूरी प्लानिंग के साथ, कौन पैसे लेगा, कितने पैसे लेगा, हमें काम से पहले पैसे चाहिए, फीस पहले ली जाती है, किस चीज से निशान बनाए जाएंगे, मतलब निशान बन नहीं रहे थे क्योंकि स्किन थोड़ी ऑयली, पर वो लगे हुए थे कि निशान तो बनेंगे ही, तभी आप पे विश्वास करेंगे। तो पूरे प्लानिंग के साथ पूरा मोहर लगाई गई, पूरा सर्टिफिकेट लिखा गया, ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, रजिस्टर्स में मेरे नाम की एंट्री की गई और पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट बनाया गया है। सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट है जो हर जगह मान्य है, इसलिए पूरे होशोवास में उन्होंने ये गलत काम किया। जया और भूमिका, हम आप दोनों की सराहना करना चाहते हैं, आपने इतनी हिम्मत करके इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। और मैं समझता हूं कि पूरे देश में ऐसे जो लोग हैं जो सताए हुए ऐसी पत्नियों के जो झूठे केस उन पर बनवाती हैं, वो जरूर आपको दुआ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे और इस केस में के जो दूसरे पहलू है उनका पर्दाफाश करने के लिए आपकी मदद लेंगे। शुक्रिया। इंडिया टीवी का आज का पर्दाफाश चेतावनी है उन डॉक्टर्स के लिए जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर पतियों को जेल भिजवाते हैं। ये चेतावनी है उन पत्नियों के लिए जो कानून का बेजा इस्तेमाल करती हैं, उस कानून का जो दहेज की मांग से परेशान पत्नियों के लिए बनाया गया था, वो कानून जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन कुछ पत्नियां बदला लेने के लिए, कुछ डॉक्टर, कुछ दलाल पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो आप इंडिया टीवी को संपर्क करें, जनता को जगाने के अभियान में हमारा साथ दें।